तो दोस्तों, आप सबके सामने मैं एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे एक प्रखर हिंदूवादी नेता, गोरखनाथ मठ के महंत और 5 बार सांसद रह चुके हैं। उनका जीवन सामाजिक सेवा, धार्मिक नेतृत्व और राजनीति के अनूठे मिश्रण को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। इनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट था। इनका जन्म स्थान पंचूर, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड, जो अभी तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, जो वन विभाग में रेंजरी के पद पे कार्यरत थे। माता का नाम सावित्री देवी था। योगी आदित्यनाथ का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक BSc किया। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। स्नातक की पढ़ाई के दौरान वे गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में आए। आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित होकर उन्होंने 1993 में संन्यास ग्रहण कर लिया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके बाद वे गोरखनाथ मठ में सक्रिय हो गए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में हिंदू समाज की सेवा करने लगे। योगी आदित्यनाथ जी हम गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ से जुड़े और 2014 में महंत बने। उन्होंने हिंदू युवाओं को संगठित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन हिंदू धर्म और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक करियर में योगी आदित्यनाथ ने 1998 में महंत अवैधनाथ की सलाह पर राजनीति में प्रवेश किया। 1998 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की उम्र में सांसद बने। इसके बाद वे लगातार 1999, 2004, 2009 और 2014 में 5 बार सांसद बन चुके। हिंदू सांसद के रूप में उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं: हिंदू हितों की रक्षा, गौरक्षा और मंदिरों से संरक्षण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, पूर्वांचल क्षेत्र में विकास योजनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2017 विधानसभा चुनाव के पद पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में BJP को भारी मतों से यानी 403 में से 312 सीटें मिली। पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, माफिया संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की, एंटी रोमियो यानी स्क्वाड का नाम गठन किया, लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेस का निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाएं शुरू की, ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन के विकास कार्य किए, दीपोत्सव, अयोध्या कुंभ मेला और कावड़ यात्रा को भव्य रूप दिया, किसानों की कर्जा माफी योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस से कनेक्शन, हर घर नल हर घर जल योजना, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर का सौंदर्यीकरण। 2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने फिर से जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह उपाधि हासिल करने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हिंदूवादी रुख और विवादास्पद बयानों के कारण चर्चा में रहे। विपक्षी दल उन्हें सांप्रदायिक राजनीति का प्रतीक मानते हैं, जबकि समर्थन उन्हें एक सख्त प्रशासन और हिंदू गौरव का प्रतीक मानते हैं। उन पर लगाए गए कुछ प्रमुख आरोप और विवाद निम्न हैं: हिंदू मुस्लिम संबंधों पर विवाद बयान, लव जिहाद कानून की आलोचना, गोरखपुर दंगों से जुड़ी पुरानी घटनाएं, संवैधानिक निर्णय पर सवाल उठाने के आरोप। हालांकि उनके समर्थनों का मानना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने और विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में धर्म और प्रशासन का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। वे एक सख्त प्रशासक, हिंदू नेता और प्रभावशाली राजनेता हैं। उनकी नीतियों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, विकास कार्यों को गति मिली और हिंदूवादी विचारधारा को नई ऊंचाइयां मिली। उनकी लोकप्रियता और विवाद दोनों ही उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और चर्चित नेता बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ के विकास किसी विशेष पहलू पर अधिक जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।